सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे डस्का NA-75 केस की। समात इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा, दुरुस्त न हुआ तो रीपोलिंग करा सकते हैं। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में मिल रहे थे। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा किसी का फोन नहीं मिल रहा था। ये मुमकिन नहीं था कि प्रिजाइडिंग अफसर अकेला हो, पुलिस भी साथ थी। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखिर से व्हाट्सएप पर मिले। उस रात मौसम भी खराब था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने वायरलेस से राब्ते की कोशिश की। रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया कि पुलिस को कहा कि राब्ता करें, उनका भी राब्ता नहीं हो सका। जो नताइज बाद में मिले वही थे जो व्हाट्सएप पर आ चुके थे। 337 पोलिंग स्टेशन का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। रात 3:30 बजे लीगी उम्मीदवार ने शिकायत की। पुलिस अफसरान का भी तैनात अमले के साथ राब्ता नहीं हो सका। बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज व्हाट्सएप पर बर वक्त आ गए थे। कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान का रिजल्ट सुबह 6, कुछ का 7 बजे मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने पूछा कि इंतखाबी मटीरियल महफूज है, जिस पर आरओ ने बताया कि इंतखाबी मटीरियल महफूज है। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा एजेंट्स को दिया गया वही नतीजा दुरुस्त निकला। फायरिंग के बाद मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर 30 मिनट के अंदर पोलिंग शुरू कराई गई। मेंबर ने पूछा कि क्या आपने ताखीर से पहुंचने वाले प्रिजाइडिंग अफसर से पूछगछ की। आरओ ने बताया कि तमाम 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरों से पूछगछ की थी। कुछ ने कहा गाड़ी खराब, किसी ने कहा मौसम खराब था। प्रिजाइडिंग अफसरों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। मेंबर पंजाब ने आरओ से सवाल किया कि महकमे मौसमियात से धुंध से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट ली थी, जिस पर आरओ ने कोई जवाब न दिया। इलेक्शन कमीशन ने आरओ से सवाल किया, ये सब होता रहा, आपने क्या एक्शन लिया। आरओ ने कहा कि जो भी मामला नोटिस में आया उस पर एक्शन लिया गया। पुलिस और रेंजर्स को हिदायत जारी की। मेंबर ने सवाल किया कि आपने फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कराया, जिस पर आरओ ने कहा कि पुलिस किसी को शनाख्त नहीं कर सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हुए। आरओ ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात का हुक्म दिया था। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि लगता है पुलिस बेबस थी। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में धांधली की निशानदही की गई। तो ये रही अदालती कार्रवाई तमाम तर सूरत हाल की। डस्का NA-75 केस की समात का अहवाल आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा, दुरुस्त न हुआ तो रीपोल करा सकते हैं। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिल रहे थे। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है 20 प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा किसी का फोन भी नहीं मिल रहा था। ये मुमकिन नहीं था कि प्रिजाइडिंग अफसर अकेला हो, पुलिस भी उसके साथ थी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना मौकिफ बदल लिया है। इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने। मुस्लिम लीग नून को 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज है तो वहां दोबारा इलेक्शन करा ले। प्राइम मिनिस्टर साहब का इमरान खान का हमेशा ये बात रही है, वो इलेक्शंस को बिल्कुल गैर जानबदार और ट्रांसपेरेंट शफाफ बनाना चाहते हैं। PMLN को एतराज है 20 या 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। PMLN ने इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आपने लोगों को सब्ज़बाग दिखाए थे, कौम को भूखा मार दिया। हुकूमत का एक ही काम है मुखालिफिन को टारगेट करना। यह हुकूमत आधी वोट चोर है। तहरीक इंसाफ ने कोई ज़मीनी इलेक्शन नहीं जीता। आप समझते हैं एक लंगर खाने खोलकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। NA-75 में री इलेक्शन कराया जाए, दोबारा पोल करवाया जाए और इन इंतखाबी नताइज को वाइड करार दिया जाए। PTI की अनपॉपुलरिटी पीक पे है। कोई ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने नहीं जीता। पूरे मुल्क में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये हारे हैं। ऐसी होती है रियासत मदीना। आपने तो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए थे, दुनिया जहान की बातें की थी, तारे तोड़ के लाने की बातें की थी। पूरी कौम को आपने भूखा मार दिया। वोट चोरी करने के आप हैबिचुअल वोट चोर हैं। आप आधी वोट चोर है ये हुकूमत। आटाखोरों की और वोट चोरों की हुक्मरानी है। आपको एक ही काम है कि आपने टारगेट करना है अपने सियासी मुखालफिन को और लोगों के लिए कुछ।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने पर एतराज मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कादर खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने पर एतराज मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कादर खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया है, तो इस तरह वो सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने पर एतराज मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कादर खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद परवेज रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज रशीद की सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद परवेज रशीद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि जैसे डस्का में चेहरे बेनकाब हुए मेरे केस में भी होंगे। कागजात रुकवाने हों तो कहते हैं कि परवेज रशीद से पैसे लेने हैं। मुझे मालूम है कि किस जुर्म की सजा मिली है, मैं ये जुर्म बार बार करता रहूंगा। तो ये रद्द अमल सामने आया है परवेज रशीद की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि जैसे डस्का में चेहरे बेनकाब हुए हैं मेरे केस में भी ऐसा ही होगा। कागजात रुकवाने हों तो कहते हैं कि परवेज रशीद से पैसे लेने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे किस जुर्म की सजा मिली है और मैं ये जुर्म बार बार करता रहूंगा। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का अनोखा मंसूबा सामने आ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए शहरियों पर नया टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल 1 से 2 रुपए तक महंगा करके गैसोलीन टैक्स वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर नया टैक्स वसूल करने की सिफारिशात हुकूमत को इरसाल कर दी गई हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली रामी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से एक प्रपोजल हुकूमत पंजाब को अरसाल की गई और इससे पहले भी बारहा मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत को कहा गया कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हुकूमत पंजाब ने सालाना अपनी सब्सिडी का बोझ कम करना है तो उस पर जो शहर के अंदर पेट्रोल की फ़रोख्त की जा रही है उस पर 1 से 2 रुपए का एक नया टैक्स आयद कर दिया जाए। यानी कि इससे मुराद ये कि 1 से 2 रुपए पेट्रोल शहर के अंदर सिर्फ महंगा होगा। और ये न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्तान और रावलपिंडी के लिए ये प्रपोजल मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत पंजाब को अरसाल की गई। अब इस पर जब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के जो GM ऑपरेशन है उज़ैर शाह, उनसे मौक़िफ़ लिया गया तो उनका कहना था कि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुल्कों में ये गैसोलीन टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि शहरियों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा तरजीह करने की तरफ उनको माइल किया जाए। तो लिहाजा ये प्रपोजल उन्होंने पहले भी दी और अब भी एक हफ़्ता पहले डॉक्टर सलमान शाह की सरबराही में जो होने वाली मीटिंग थी उसमें भी कहा गया कि गैसोलीन टैक्स जो है वो शहरियों के ऊपर लगाया जाए ताकि शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा तरजीह दें। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे सालाना 1 अरब से 1.5 अरब रुपए की रकम जमा हो सकती है और ये रकम जो है वो सालाना जो सब्सिडी पर हुकूमत पंजाब देती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर उस पर खर्च करके जो हुकूमत पंजाब का बोझ जो है वो कम किया जा सकता है। तो लिहाजा ये अभी उनकी तरफ से प्रपोजल्स हैं जो कि हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी गई, लेकिन जब ये मंजूर होगी तो तब ये इसका अमल दरामद जो है पूरे शहर लाहौर में, मुल्तान में और रावलपिंडी में होगा। और इससे आम शहरियों पर बोझ ये बनेगा कि उनके लिए पेट्रोल 1 से 2 रुपए मजीद महंगा हो सकता है। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे डस्का से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और जो फायरिंग की रोकने की कोशिश करते। मेरी एक ही ख्वाहिश है आज कि ECP जो भी आज रिजल्ट हमें दे NA 75 से नहीं वो बल्कि पाकिस्तान के आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल सेट करे कि धांधली और जोर ज़बरदस्ती, इंतकामी सियासत और जो इन्होंने लोकल मशीनरी को अगेंस्ट यूज़ किया है अवाम के कैंडिडेट तो चलने मैं दूर रह गई हूँ, लेकिन ये लड़ाई अब एक अवाम के लिए लड़ाई है मेरी। और आई विश
कि रिजल्ट सेट करे एग्जाम्पल्स आने वाले हर इलेक्शन के लिए। NA 75 के लोग इंसाफ को एक्सेप्ट जो चाह रहे हैं ECP से, और मैं होपफुल हूँ कि ECP भी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मद्देनजर रखेगा, और हमने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आज प्रोवाइड एविडेंसेस की हैं और जो मजीद करेंगे, फैसला उस पर होगा और वो बेहतरीन होगा, वो पाकिस्तान की आवाम के हक में होगा। थैंक यू। आपकी तरफ से आपकी तहरीर दरखास्त जो पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास आई है वो तो 20 पोलिंग स्टेशन है। नो पूरे हल्के में किस तरह? नो 20 पोलिंग स्टेशन वो थे जिनका रिजल्ट अवेटिंग था। हमारी लीड चल रही थी ऑलरेडी। हमने इसलिए उस पर भी कहा कि जिन फायरिंग हुई जिस डस्का सिटी में, डस्का सिटी गोविंदके में, जामके में और दूसरे जो इलाका में जो फायरिंग हुई, जो डेथ्स हुई अनसर्टेन थी, जो हुई हैं, जो डेथ्स बाद में सर्टन हो गई, वो 2 लोग बच्चे शहीद हुए, एक बच्चा हॉस्पिटल में था। मेरी गुजारिश है कि उनको भी रीपोल में लाया जाए, बल्कि पूरा इलेक्शन जो इन्होंने एक एक्टिविटी की है वो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के साथ इन्होंने लोगों को रोका है, क्या वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए? खाली उन 20 पोलिंग स्टेशन पे जिनका मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं आया, और वो बाद में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इनके इलाके का निकला, जो 20 पोलिंग स्टेशन इनके इलाके के निकले, तो ये तो कहेंगे कि उन पे रीपोल कराएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग क्यूज में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, उनको भी तो ये हक मिले। फायरिंग हुई है ना, वहाँ पे लोग मरे हैं। री इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर फैसला देता है कि 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवानी है, तो फैसला एक्सेप्ट होगा आपको? मेरी बात सुने, मुझे उम्मीद है कि ECP जो भी फैसला लेगा वो अवाम को मद्देनजर रख के देखेगा। हर शख्स का हक है आइन और जमहूरियत में कि वो वोट कास्ट करे। जो हमने वीडियो एविडेंसेस दिए वहाँ हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन लॉक हैं, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये धांधली नहीं? क्या उनको स्टॉप नहीं किया गया? क्या उनका हक नहीं है कि वो वोट कास्ट करें? तो 20 पोलिंग स्टेशंस तो हमें हमारे इल्म में भी नहीं थे कि वो इन्हीं के हल्के से आ रहे हैं, वो तो बाद में आए भी इन्हीं के वहाँ से एरिया से, तो माना भी उन्होंने कि वो मेरे होम टाउन से आए हैं जहाँ पे उनका ग्राउंड है। तो मेरा ख्याल है कि मैं होपफुल हूँ कि ECP जो है वो ख्याल रखेगी अवाम का। अब क्योंकि ये NA 75 की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल सेट होगी आने वाले हर इलेक्शन के लिए इंशाल्लाह। मरियम बीबी, ये फरमा दीजिएगा कि सियासी जमातें हमेशा अपने मफाद के लिए पहले भी सोचती हैं और उसको वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास, वज़ीरा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम शरीक हुए। स्कूल एजुकेशन बोर्ड नवाब शाह के लिए गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 7 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट की मंजूरी भी देगी। आजाद नोडियो हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। आजाद बताएगा इस इजलास से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सिंध काबीना का अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास में सिंध काबीना ने नवाब शाह जो है इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए नई गाड़ियां खरीद करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिंध काबीना ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 7 एकड़ जमीन जो है वो भी अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिंध काबीना में इस वक्त मुख्तलिफ इदारों की सरकारी गाड़ियां खरीद करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। इसके अलावा मिर्तो खास में नई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। इन 12 नुकात पर गौर किया जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इनकी मंजूरी दी जाएगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया आजाद। नैब में कौन कौन पैसे देकर आया, नैब में किस उस्ताद पर कितने केसेस चल रहे हैं, महकमा तालीम सिंध ने सरकारी स्कूल सरबराहान को परफॉर्मा जारी कर दिया। नैब और महकमा तालीम सिंध करप्ट असातिज़ा के खिलाफ मुतहरिक हो गया। असातिज़ा के खिलाफ नैब में जारी इंक्वायरीज की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। नैब में कौन कौन पैसे देकर आया, इसी पर बात करेंगे। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। फैसल बताएंगे इन एक्शन से मुताल्लिक। देखिए, महकमा तालीम सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक परफॉर्मा जारी किया गया है। सूबे भर के जितने भी स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल्स को, और उनको कहा है कि जितने भी ऐसे असातिज़ा हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है जो नैब से जो है वॉलेंट्री पैसे देकर आया है, कि उन तमाम तर असातिज़ा की जो है तफसीलात जमा की जाए और उनको महकमा तालीम को जमा कराई जाए। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जमा की जाए कि किसने कितने पैसे जमा कराए, कब कराए और किस मद में कराए। इस हवाले से महकमा तालीम इन तमाम असातिज़ा की जो है लिस्ट तरतीब देगा और उसके खिलाफ फिर जो है महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों नैब की जानिब से जो सरकारी अफसरान थे उनके खिलाफ एक लिस्ट हाई कोर्ट में भी जमा कराई गई थी और उसमें कहा गया था कि इन अफसरान ने
जो है नैब में पैसे जमा कराए, जिसमें सबसे ज्यादा अफसरान और असातिज़ा जो थे वो महकमा तालीम के थे। इसी हवाले से अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया फैसल। परवेज रशीद की अपील मुस्तरद होने पर मरीम नवाज ने ट्वीट किया है कि परवेज रशीद एक फर्द का नहीं, एक सोच, एक नजरिए और जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। वो कल भी पार्टी का असासा थे, आइंदा भी नवाज शरीफ के मोतबर साथी और जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से पार्टी का ही नहीं कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। परवेज रशीद की अपील मुस्तरद होने पर मरीम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि परवेज रशीद एक फ़र्द का नहीं, एक सोच, एक नज़रिए और जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है और ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। वो कल भी पार्टी का सासा थे और आइंदा भी नवाज शरीफ के मोतबर साथी और जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से पार्टी का ही नहीं कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे के लिए रवाना हो गए। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न सिर्फ पार्लियामेंट से खिताब मनसूख किया गया, बल्कि 2 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से भी उनकी मुलाकात मनसूख की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंका के मुस्लिम कांग्रेस लीडर रऊफ हकीम और ACMA के लीडर रिशाद बैतुद्दीन से मुलाकात सिक्योरिटी खदशात के बाइस मनसूख कर दी गई है। काबीना के तर्जुमान वजीर रोम्बिक विला ने श्रीलंका मीडिया को बताया कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा भी मनसूख किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न सिर्फ पार्लियामेंट से खिताब मनसूख किया गया है, बल्कि 2 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से भी उनकी मुलाकात मनसूख कर दी गई है। उधर कराची में गुजरनाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन जारी है। दूसरे मरहले में अब तक 200 से ज्यादा पुख्ता मकानात मिसमार किए जा चुके हैं। मुतासरीन में मुआवजे के चेक्स की तकसीम का अमल भी जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नवीद, क्या हालात हैं, आके बताएगा। जी बिल्कुल, गुजरनाले पर जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो 5वें रोज़ भी जारी है। अब तक जो है तकरीबन आधा किलोमीटर से ज़ायद का रकबा है, जिसमें से पक्की तजावुजात जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। पहले मरहले में जो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया था। दूसरे मरहले में जो मकानात और दीगर तजावुजात हैं वो मिसमार की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची। उनसे मालूम करेंगे कि जो अब तक कार्रवाई कितनी मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी जानिब जो चेक्स की तकसीम का मरहला है उसके भी आगाज़ हो चुका है, तो उसके हवाले से तफसीलात जानते हैं। दूसरे मरहले में तकरीबन जो हार्ड स्ट्रक्चर्स थे उनको हम डिमोलिश कर रहे हैं। अभी तक हमारी जो 4-5 दिन की कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन 100+ स्ट्रक्चर्स हार्ड, जिसमें RCC बिल्डिंग्स और ये सब तकरीबन इस्तेमाल कर दिए हैं और चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का अमल भी उसके साथ ही चल रहा है। उसमें 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कभी कभार डेटा में कुछ एरर्स आ जाते हैं या फिर डेटा कलेक्शन के वक्त हमें यहाँ पे परेशानी हुई थी क्योंकि यहाँ पे रेंट पे रहने वाले बहुत ज़्यादा थे। ये बताइए कि अब तक कितनी फैमिलीज में जो चेक्स तकसीम किया जा चुका है और उसका क्राइटेरिया क्या है? इसमें अभी तक ये है कि अराउंड 150 फैमिलीज़ को चेक तकसीम कर दिया गया है। क्राइटेरिया ये है कि जो कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को कुछ नहीं दिया जा रहा और जिनका लेस देन 30% जा रहा है उनको भी चेक नहीं दिया जा रहा। जी, हमारे साथ यहाँ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची। उनका कहना है कि उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनको बर वक्त जो है चेक फराम किया जाए ताकि जो उनके मसाइल हैं उसमें कमी आ सके। और जो शुक्रिया आपका। बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे वज़ीर इत्तलात शिबली फनाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हर चीज़ सामने शफाफ तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो हर चीज़ छुप के करनी है। इन्होंने इनसे कोई भी सवालात पूछे जाएं इनकी लीडरशिप की, वो झूठ पे मबनी नैरेटिव देते हैं, झूठ पे मबनी इनकी सियासत है। और जिस तरह से इन्होंने माजी में इनकी लीडरशिप ने किया कैलिबरी फंड्स के जरिए, लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारी जायदाद नहीं है, ये वो है क्रेडिबिलिटी उस लीडरशिप की जिसकी के बात हो रही है। इन्होंने सही रास्ता देखा ही नहीं है और न ये उस पर जाना चाहते हैं, इसलिए कि इनकी पूरी जो तरबियत है, इनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, वो सारी धोखा, फरेब, जालसाजी, धौंस। और आज जबकि हम गए थे वहाँ पे फैमिली से जो कि शहीद हुआ है उससे मिलने, तो उनका हमारे से यही डिमांड थी कि इनको अदालत में खींचा जाए और वो लोग जो कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग
जावेद लतीफ जो कि जिनको कि इन कामों का तजुर्बा है, वो सारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे और अमन को भी ख़राब किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि 2 जानें ज़ाया हो गई। हम कौम को बता देना चाहते हैं कि ये जो नौसरबाज हैं जो कि मुख्तलिफ रूप में आ जाते हैं, जिनकी के पोजीशंस, जिनका के मौक़िफ़ बदलती हवा के साथ बदलता है, कभी गालियां देते हैं, कभी तारीफ़ें करते हैं, ये इस किस्म की जो एक मुनाफिकत में मबनी एक सियासत है इनकी, करप्शन से भरी हुई तारीख़ है इनकी आप जायदादें गैर ममालिक में आज भी उसमें बैठे हुए हैं, लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। इन्होंने और अरबों खरबों रुपए जो है तो यहाँ से लूट के ले गए। आज ये हमें कह रहे हैं, यानी सोचने का मकाम है, सोचने की बात है कि कितने लेवल पे ये आ गए हैं कि ऊपर जो है एक तो धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और झूठ की बुनियाद पे अपनी बातें करते हैं। तो हम फिर इनको वो चैलेंज करते हैं कि जिस तरह हमारे लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको चैलेंज कबूल किया है और यही हमारा मौक़िफ़ है कि दोबारा इलेक्शन हो, इंशाल्लाह इनको वही हज़ीमत उठानी पड़ेगी। बिकॉज अब जो है जिस तरह के हमने वज़ीराबाद और दूसरे इलाकों में हमने जो इनकी जो जीत की जो लीड थी उसको तकरीबन हम बराबरी पे ले आए हैं, तो इनका जो है जो वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका मौक़िफ़ है कि पूरे हल्के में इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशन वो हैं जहां पर पीटीआई की गलती और उन्होंने नताइज को टेम्पर किया। वो कहते हैं कि 20 में नहीं, पूरे हल्के में पोलिंग जो है करवाई जाए। आपसे एग्री करते हैं, आप पूरे हल्के की बात करें या 20 पोलिंग स्टेशन की बात करें? देखें, इनकी हम आज ये करेंगे, ये फिर 20 पे चले जाएंगे। हम इनकी तरह पोजीशंस नहीं बदल रहे। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हल्कों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जहाँ पे कुछ मसला अगर समझते हैं कि हुआ है और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, हम नहीं करेंगे ये फैसला। ये एक फैसला इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है। हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोग लगाए हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि वो पूरी आज़ादी तरीके से अपने फैसले करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। ये बताएं, ये तो आपको पता है, डिक्लेयर है कि पोलिंग स्टाफ का अगवा हुआ, फिर सुबह 6 बजे आके उनको वहाँ पे जमा कराया गया। अब मुलाहिजा कर रहे थे शिबली फराज, न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पहले ही वजाहत कर चुकी हूं कि मेरी बेटी की तैनाती मेरिट पर की गई। अगर किसी को मजीद शुबहात हैं तो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से राब्ता कर लें। यह कहना था वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का। बात मैं ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी। आप क्यों इस चीज को बार बार नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही और सारी बात यह है कि उसकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है। क्लियर कर लें, आप जाके वाइस चांसलर साहब नीचे बैठे में उनसे बात करें। मैं ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी। आप क्यों इस चीज को बार बार नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही और सारी बात यह है कि उसकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है। क्लियर कर लें, आप जाके वाइस चांसलर साहब नीचे बैठे में उनसे बात करें। मैं ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी। आप क्यों इस चीज को बार बार आप क्यों कर रहे हैं? कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही और सारी बात यह है कि उसकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है। क्लियर कर लें, आप जाके वाइस चांसलर साहब नीचे बैठे में उनसे बात करें। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। सीटीडी के हाथों एमक्यूएम लंदन के गिरफ्तार दहशतगर्द का मामला। दहशतगर्द वाहिद हुसैन से तफ्तीश के लिए सीटीडी हुकाम ने जीआईटी बनाने का फैसला कर लिया है। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने आईजी सिंध को भी इस हवाले से खत लिख दिया है। सीटीडी के हाथों एमक्यूएम लंदन के गिरफ्तार दहशतगर्द का मामला है। दहशतगर्द वाहिद हुसैन से तफ्तीश के लिए सीटीडी हुकाम ने जीआईटी बनाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात क्या है, दानियाल सैयद से बात करते हैं। दानियाल, बताएगा इस मामले से मुताल्लिक। जी देखिए, बिल्कुल सीटीडी के हाथों एमक्यूएम के लंदन के गिरफ्तार दहशतगर्द है
इसको चंद दिनों कबल गिरफ्तार किया गया था। वाहिद हुसैन उर्फ गुड्डू, इससे तफ्तीश के लिए CTD हुकाम का JIT बनाने का फैसला किया गया है। हुकाम ने AIG ऑपरेशन तौकी नईम ने महकमा दाखिला सिंध को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। खत लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि गिरफ्तार दहशतगर्द जो वाहिद हुसैन उर्फ गुड्डू है वो सलीम बेल्जियम का करीबी साथी है। कराची में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात में मुलविस रहा है। असलहे की तरसील भी ये मुल्ज़िमान MQM लंदन के दहशतगर्दों को करता रहा है। के लिए शुक्रिया दानियाल। स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अशरफ खान का कहना है यूटिलिटी बिल्स के जमा कराने पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुंसलिक करने की कोई शर्त नहीं है। स्टेट बैंक की जानिब से ATM के जरिए ₹2.5 कटौती की कोई हिदायत नहीं की गई। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MD स्टेट बैंक अशरफ खान ने वाजे किया कि शहरियों की जानिब से यूटिलिटी बिल्स के जमा कराने पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुंसलिक करने की कोई शर्त नहीं। वन लिंक एक प्राइवेट इदारा है। स्टेट बैंक की जानिब से ATM के जरिए ₹2.5 कटौती की कोई हिदायत नहीं की गई। स्टेट बैंक फीस कमीशन ये चीज़ें मॉनिटर नहीं करता क्योंकि ये बैंकों का और कस्टमर का आपस का रिलेशनशिप है कि वो बाकायदा जब किसी भी कस्टमर से कोई फीस चार्ज की जाती है उसको एडवांस में आगाह करना लाजमी है। इन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में बैंक फॉरेन एक्सचेंज डील करते हैं और फॉरेन पोर्टल को इस्तेमाल करते हैं। तमाम फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से होनी चाहिए। MD स्टेट बैंक ने बताया कि फॉरेन पोर्टल अकाउंट के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपना कारोबार करने में आसानी होगी। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। फैसलाबाद से खबर है जहां पर सूतर मंडी बंद पड़ी है, दुकानों पर सेल बंद है कि कतबे लगे हैं। ये मामला क्या है, बिलाल डोगर से जान लेते हैं। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद की सूतर मंडी के अंदर गैर अलानिया बंदिश जो है वो देखने में आई है। दुकानों पे नो सेल बंद के बोर्ड जो हैं अवेजा किए जाने लगे हैं। स्क्रीन के ऊपर ये 24 न्यूज़ ने हासिल भी किया कुतबा जिसके ऊपर सेल बंद का बोर्ड अवेजा है। इसकी वजूहत पूछी तो गैर अलानिया तौर पर यह बंदिश का आगाज़ सूतर मंडी के कुछ मालकान की जानिब से, दुकान मालकान की तरफ से किया गया है। और ताजर ये कहते हैं कि रेट्स इतने हाई हैं कि जो पोलिस्टर का कॉटन का अमेरिकन बैग था वो 85 सेंट से 92 सेंट पर सिर्फ और सिर्फ 2 रोज़ के अंदर हो गया। जबकि पोलिस्टर की बात करें तो 195 kg वाला जो 195 kg का जो किलो का था पोलिस्टर वो 205 किलो का हो गया है। जबकि स्टेपल की बात करें तो 25,000 का बोरा 2 रोज़ के अंदर 32,000 की कीमत पे पहुंच चुका है। जिसके बिना के ऊपर हमारी साबिक सदर पायमा से बात भी हुई तो उनका कहना है कि इसे एलानिया तौर पर ऐलान नहीं बल्कि कुछ दुकानदार मार्केट का रुझान ख़राब होने की वजह से इसका अपने तौर पर ऐलानात जो हैं वो कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सेल बंद की जा रही है क्योंकि ऑर्डर को प्लेस नहीं कर रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है। जितने का ऑर्डर पकड़ा हुआ एक्सपोर्टर ने उस हद तक आगे नहीं वो बना पा रहा। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये जो स्याह बादल छाए हुए हैं और आने वाला रवां हफ्ता जो इसमें लूम्स के ऊपर ये बंदिश का खदशा जो है बहुत शदीद होगा। लूम्स बंद होने का खदशा जो है लूम ऑनर्स की तरफ से भी उसकी निशानदही और एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया और कहा गया कि आने वाले दिन में अगर ये बंदिश जारी रही तो लूम जो है वो शट डाउन हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना आप देखते रहिए 24 न्यूज़। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।